नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों आज हम यहाँ पर HCF LCM का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके बाद फिर इससे संबंधित क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम समापवर्तक को LCM बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये चीज़ बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट LCM और HCF निकालने के मेथड बताऊँगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बार ज़रूर इसको पढ़े होंगे अपने स्कूलों में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले तो HCF निकालने के मेथड बताता हूँ। देखिए बच्चों, HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके सवाल लगाने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। इसके सवाल लगाने के कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। कौन कौन? पहला होता है बच्चों गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। मैं अब पूरा लिख दे रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा होता है बच्चों भाग विधि, ठीक है, भाग विधि। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को ही ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक सवाल ले रहा हूँ, है ये सवाल जो है 24, 42, 72 है बच्चों, ठीक है। तो मैं इसका दोनों विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, इसका HCF निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें गुणनखंड विधि में क्या करना होगा, यहाँ पर इसके सबसे पहले इसको निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड, या इंग्लिश में प्राइम फैक्टर। तो देखो 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12, सॉरी। उसके बाद 2 3 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर 42 को करते हैं, इसको 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 कम 2, फिर इसको बचा 3 से काटते हैं, 3 7 21, और यहाँ पर काट लेते हैं 7 से काट लेते हैं। फिर ये 72 को यहाँ पर 2 से, 2 3 6, 2 6 12, 2 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 बच्चे हो जाएगा। इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसका सभी लोग का अभाज्य गुणनखंड बारी बारी से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर 24, इसको जितनी बार ऐसे गुणा में आया उसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इधर वाला। तो अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के घात पे 3 लिख सकता हूँ इसको, और 3 के घात पे 1 लिख सकता हूँ, ठीक। फिर यहाँ 42 को देखो, 42 बराबर 2 गुणे 3 और गुणे 7। तो अगर इसको मैं पावर के रूप में लिखना चाहूँ, घात के रूप में, तो 2 के घात पे 1 और 3 के घात पे 1 और 7 के घात पे 1 लिख सकता हूँ। इसके बाद 72 को देखते हैं बच्चों, ठीक है। 72 का देखते हैं, 72 को देखते हैं, यहाँ पर लगाते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणा 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ 2 के घात पे 3 हो जाएगा और 3 के घात पे 2 हो जाएगा। तो ये CF यहाँ पर जब हमें लिखना होगा, ये CF, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो तीनों में मिल रहा हो, जो संख्या तीनों में मिल रहा हो, और उसके बाद तो तीनों में देखो क्या मिला, 2 इसमें भी, 2 इसमें, 2 इसमें भी, तो 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद जो इन तीनों में जो सबसे कम घात होगा जिसका, तो देखिए यहाँ पर सबसे कम 2 के घात पे 1 का है, तो ये हो जाएगा 2 के घात पे 1, ठीक है। उसके बाद देखो 3 भी, तीनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और सबसे कम घात किसका बच्चों? 1 का है, तो ये हो जाएगा। देखो 7 केवल इसी में, तो 7 को नहीं लेकर छोड़ देंगे। तो 2 के घात पे 1 का मतलब 2 ही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ, और 3 के घात पे 1 का मतलब 3 ही हो जाए, सॉरी। तो यह कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ CF कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। यहाँ CF कितना आ गया? 6। ये कौन सा मेथड था? अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब आइए भाग विधि से लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो भाग विधि से यहाँ पर भाग विधि से देखो क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसके बड़े वाले नंबर्स में करेंगे भाग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 24 से करते हैं 42 में भाग, ठीक। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 24 दूना 48, तो 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 से कम 24 ये। तो यहाँ पर इसको
जब 2 में से 8 निकलेगा तो यहाँ बचेगा यहाँ पर 8 और यहाँ बचेगा 1 बच्चों, ठीक है। अब ये जो शेषफल आया हुआ है इस शेषफल को बना लेंगे भाजक, और ये जो भाजक था इसको बना लेंगे यहाँ पर भाज्य बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर यहाँ पर देखें एक ही बार जाएगा, 8 × 14 ये कट जाएगा बच्चों, इसको ऐसे बनाएंगे और फिर इसको यहाँ लाएंगे तो 6 कितना हो जाएगा बच्चों 18, ये कट गया। अब देखो 6 से ये मतलब ये केवल अभी 2442 को मैंने लिया था, अब जिस नंबर से ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है, अब उसी नंबर को उठाएंगे और जो बचा हुआ ये है नंबर उसमें भाग करेंगे। तो ये देखो ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर 6 × 6 यहाँ 1 आया, यहाँ 2, 6 × 2 = 12। इसका मतलब बच्चों ये कि जो 6 है उससे ये 24, 42, 72 सभी लोग कट जाएंगे। तो यहाँ पर HCF जो हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, HCF हो जाएगा 6, ठीक है, HCF या हिंदी में मासा 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है इस तरीके से आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से ये सवाल लगाना सीखा होगा, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसमें और भी बताऊँगा। तो अभी मैं इसके लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मैं LCM बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये LCM देखेंगे। LCM निकालने की बच्चों 2 भी मेथड होते हैं, ठीक है, 2 मेथड होते हैं जिसको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, या जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है, इसको भी भाग विधि से ही बोल सकते हैं कि भाग विधि ही होता है, ठीक है, और जिसको इंग्लिश में कॉमन डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो इसको देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर दोनों मेथड से चलो बता देता हूँ। यहाँ पर एक ले लो तो 12, 24, 30 इसका निकालना है LCM। क्या निकला बच्चों LCM। देखो कैसे लगाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर इस ऐसे लगाएंगे प्राइम फैक्टर से तो इसको ऐसे अलग अलग निकाल लेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 3 1 हो जाएगा, 24 और 2 × 2 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 3 = 6 हो जाएगा, फिर 3 × 3 इस तरीके से। 30 का निकालते हैं बच्चों तो इसका हो जाएगा 2 ये हो गया और 3 × 5 = 15 ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखता हूँ 12 का जो आया हुआ है प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3, तो 2 के घात पे 2 लिख सकता हूँ और 3 के घात पे 1। 24 को देखते हैं बच्चों 2 × 2 और 2 और 3, तो इसको लिखना चाहूँ तो 2 के घात पे 3 और 3 के घात पे 1। 30 को लिखना चाहूँगा तो 2 × 3 और 5 हो जाएगा, तो 2 के घात पे 1 और 3 के घात पे 1 और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जब लासा लिखना होगा या LCM, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जो तीनों में होगा उसको लिखेंगे। अब तीनों में जो सबसे ज़्यादा घात होगा उसको लगा देंगे, ठीक है। उसमें देखो ये HCF में क्या करते थे, ऐसे ही लिखे थे लेकिन वहाँ पर सबसे कम घात लिए थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात लेना है, ठीक है। गुणा लगाएंगे 3 के तीनों में घात एक ही, तो किसको, उसके बाद जो यहाँ पर बचेगा उसको भी समेट लेंगे, ठीक है। लासा में ये होता है, जो बचता है उसको भी समेट लिया जाता है। अब तो 2 के घात पे 3 का मतलब हो जाएगा 8 बच्चों, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, तो 8 + 40 और 40 तो यहाँ हो जाएगा 120। तो यहाँ का जो लासा आ गया वो कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भाग विधि से होता है इसको कैसे निकालते हैं। भाग विधि से क्या किया जाएगा, जो कि यही वाला ज़्यादा पॉपुलर होता है, मतलब इसी विधि से ज़्यादा बच्चे लगाते हैं। तो देखो ये LCM यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो 2 × 6 = 12, 2 × 2 2 × 2 = 4, 2 × 2 2 2 × 5 = 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 हो जाएगा बच्चों, और 15 नहीं कटेगा तो 15 को ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे ही, और 2 × 3 = 6 ऐसे हो जाएगा, 15 ऐसे हो जाएगा। फिर 3 से 3 × 3 3 × 3 3 × 5 = 15, फिर 5 से काटते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर LCM जो हो जाएगा बच्चों, LCM 2 × 2 × 2 और 3 और 5 हो जाएगा। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 + 40 और 40 3 हो जाएगा 120 बच्चों। तो LCM जो आ गया वो कितना आ गया 120 आ गया। LCM कितना आ गया 120 आ गया। तो ये आंसर हो गया।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ फार्मूला है जिसको ध्यान रखना आप लोग को ज़रूरी है। तो देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए बच्चों, जब दो संख्याएं दी हुई हों, जब दो संख्याएं दी हुई हों, दो संख्याएं दी हुई हों, तब प्रथम संख्या बच्चों, ये फार्मूला बड़ा काम का है। प्रथम संख्या, उसके बाद दूसरी संख्या बराबर हो जाता है बच्चों लासा, उस दो संख्याओं का लासा और गुणे उन दो संख्याओं को मासा। ये बराबर होता है कि मान लो दो संख्या दी रही हो तो उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा और बराबर उस इन दोनों संख्याओं के लासा और इन दोनों संख्याओं के मासा का गुणा आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन मैं करवाऊँगा ऑप्शन वाला क्वेश्चन, तो आपको उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है बच्चों भिन्न का मासा। भिन्न का मासा, भिन्न का मासा हो जाएगा बच्चों अंशों का मासा। ठीक है, अंशों का मासा और बटे हरों का लासा, हरों का लासा। तो जब इस तरीके से भिन्न मिलेगा और भिन्नों का कह रहे का मासा, तो अंश वाले को मासा निकाल लेंगे और हरों का लासा निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला भी काम की चीज़ है। उसके बाद भिन्न का लासा, भिन्न का लासा बराबर हो जाएगा बच्चों अंशों का लासा, अंशों का लासा और बटे हरों का मासा। ठीक है, हरों का मासा। तो इस फार्मूले को इस तरीके से याद रखेंगे कि भिन्न का मासा, इसका मतलब अंशों का मासा निकालना है और बटे हरों का लासा हो जाएगा। ठीक है, भिन्न का लासा, इसका मतलब अंशों का लासा निकालना है और हरों का मासा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं भिन्न एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर है 7/9 और 14/15 और 7/10। ठीक है, का मासा है, का मासा क्या है? तो यहाँ पर देखो ये भिन्न दिया हो बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? मासा पूछ रहा है, भिन्न का मासा, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। भिन्न का मासा बराबर अंशों का क्या निकाल लेंगे? अंशों का मासा और बटे हरों का लासा हो जाएगा। तो फिर अंशों का मासा, अंशों का यहाँ पर 7, 14 और 7 का मासा निकालेंगे बच्चों तो 7 आ जाएगा। ठीक है, जब हम निकाल के बताएंगे, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल अभी समझा कि फार्मूला कैसे काम करता है उसको बता रहा हूँ। और 9, 15 और 10 का लासा क्या है बच्चों? लासा है। तो जब लासा निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो लासा जो है बच्चों वो आ जाएगा 90, लासा आ जाएगा 90। तो यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को अब कुछ लगाते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे कि दो संख्याओं का मासा 18 है तथा लासा 504 है। यदि एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या होगी। तो बच्चों दिया हो दो संख्याओं का मासा दिया हो, क्या दिया हो? मासा। तो यहाँ पर मासा दिया हुआ है 18 और उसी से दो संख्याओं का लासा दिया हो कितना? 504 और पहली संख्या दी हुई कितनी? पहले संख्या दी हुई बच्चों यहाँ पर 72। ठीक है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पर हमें आपको फार्मूला पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है बच्चों? मासा गुणे लासा हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहली संख्या मान लो दी हुई 72 गुणे दूसरी संख्या, मासा 18 दिया हुआ और लासा दिया हुआ 504। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगा 18
गुणे 504। इसको देखो ये बच्चों इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 18 को 18, 18 चौक 72 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। फिर इसको 5 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ बचा 1, 4 दूना 8 और 4 छक 24, 126। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई बच्चों, दूसरी संख्या बराबर 126 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगा। तो इसी तरीके से ये फार्मूला अप्लाई होता है और ये काम करता है। ठीक है, अगर बच्चों आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो, सीख पा रहे हैं इससे, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बच्चों आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब इस चैनल को आगे लेकर जाएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिसके अनुसार से हम और भी बेहतर तरीके से अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाने में सक्षम होंगे। तो उम्मीद है आप ये काम कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, दिया गया है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उन संख्याओं का गुणनफल 1296 हो तो संख्याएं क्रमशः हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन, बी है, सी है, डी है। तो इसको लगाते हैं, यदि आपको आता है आप भी लगा के इसको चेक करें कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, देखो जब भी इस तरीके से अनुपात में दिया रहे तो उसको आप लोग क्या कर लो कि यहाँ पर माना, ठीक है, कर लो, लिख लो माना, जो अनुपात दिया रहे उसी को मान लो, माना संख्याएं क्रमशः 1 का हो जाएगा x, 2x और 3x है। ठीक है, तो कह रहा है यदि उन संख्याओं का गुणनफल, तो इन संख्याओं का गुणनफल x गुणे 2x और गुणे 3x बराबर कितना दिया है बच्चों, यहाँ 1 2 9 6 दिया हुआ है। तो 2 3 6 और x का हो जाएगा x क्यूब, 1 2 9 6 हो जाएगा। अब 6 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा किसमें, गुणा में हो जाएगा। ठीक, तो काटते हैं 6 से, 6 दूना 12 और 6 एकम 6 और 6 हो जाएगा 36। ठीक है, तो 216 x क्यूब, तो x बराबर हो जाएगा ये इसका क्यूब निकालेंगे बच्चों। ठीक है, यह हो जाएगा, तो x इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो 216 का क्यूब जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, 216 का क्यूब रूट हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 6। ठीक है, तो अतः संख्या हो जाएगा, अतः संख्याएं क्रमशः, देखो बच्चों यह तो संख्या था, हमने लिया था x, 2x और 3x लिया था। तो ये x की जगह पे देखो हो जाएगा 6 और इसमें 2 गुणे 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा और 3 गुणे 6 करेंगे तो 18। तो 6 12 18 कौन सा ऑप्शन सही है, 6 वाला, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको लगा के और ऑप्शन नंबर बताइएगा कि ये ऑप्शन सही है। तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आयुषी 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, वह 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का भाग पढ़ेगी, तो कितना पढ़ेगी। आपको A B C D ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप सही बताइएगा कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।